यही बताया था ना इसकी एक कमी के तौर पे कि मेमोरी इसको क्या चाहिए, इकट्ठे चाहिए। आपकी जैसे अगर ये आपने बना दिया है तो इसे जैसे अगर तुम अपने एक्सेल को ध्यान से देखना, अगर इस एक्सेल को तुम अपनी रैम मानो, क्या मानो, रैम मानो, और इनको एक एक खाने को एक एक बाइट मानो, तो 4 बाइट कौन लेगा, या मान के चलो एक एक खाना 4-4 बाइट का है। एक एक खाना कितने का है, 4-4 बाइट का है। तो ये मान के चलना 4-4 बाइट के 10 खाने ये लेगा, और वो भी 10 के 10 क्या, सटे हुए, ABCDEFGHIJ के। ये दिमाग में आपको रखनी है एक चीज। अगर हम कह रहे हैं, लिख दें क्या 1000, तो भाई जैसे ही होगा, ध्यान तो तुम्हें पता ही है, जैसे ही चलेगा वैसे ही क्या बनेगा, एरे बनेगा, इन टाइप का बनेगा। 1000 वैल्यूज होंगी शुरू में, बाय डिफॉल्ट 1000 की 1000 वैल्यू क्या होंगी, 0 होंगी। लेकिन हर वैल्यू को 4 बाइट चाहिए, तो 4000 बाइट का क्या चाहिए इसे, स्पेस, वो चाहिए इकट्ठे सटा हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 बाइट इधर से जुगाड़ ले, 200 बाइट इधर से जुगाड़ ले, 50 बाइट इधर से जुगाड़ ले, नहीं। इसीलिए कह रहे हैं क्या कहता है, एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन, मतलब पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से सटी रहेगी, तीसरी वैल्यू दूसरी वैल्यू से क्या रहेगी, सटी रहेगी, सब सटी है। इसीलिए कहा गया क्या, एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट इसमें चलता है। इसमें यही दिक्कत होती है, जब कभी बहुत बड़े नंबर्स में डील करनी होती है, बहुत बड़ी ढेर सारी वैल्यूज के साथ डील करनी होती है, तो इस बात का ख्याल रखना पड़ता है भैया कि रैम में उतना जगह खाली हो सकता है। अगर मान लो हम कहें एक एरे हम बनाएंगे, उसमें 1 करोड़ एलिमेंट रखेंगे, 1 करोड़ एलिमेंट रखेंगे, तो भाई 1 करोड़ और 1 करोड़ नंबर रखने हैं, है नंबर ऐसा रखना पड़ सकता है। जैसे मान लो जितने लोगों का आधार कार्ड है, सबकी एज लेनी है, तो सबका एज नंबर में होगा कि नहीं होगा, और कितने लोग का आधार कार्ड बना है, 100 करोड़ लोगों का मान के चलो, या 150 करोड़ का, तो 150 करोड़ लोगों का एरे बनाया, और उसी के अंदर एक एक करके सब हर बंदे की क्या डाली, एज डाली। किसी की एज 10 है, 100 है, 50 है, 40 है, जैसे जिसकी एज। लेकिन याद रखना, अगर 150 करोड़ का बनाया तो 150 गुणे 4 कितना हुआ, 600 करोड़। 600 करोड़ इसको क्या चाहिए, हाँ, स्पेस चाहिए, और वो एक दूसरे से सटा। ये दिमाग में आपको रखना है। ऐसा नहीं चलेगा कि 600 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ वहां से ले लो, 3 करोड़ बगल से ले लो, 600 का 600 करोड़ सटा हुआ। हाँ, सेम एक सीक्वेंस में लाइन से, पहली वैल्यू दूसरे से सटी रहेगी, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, ऐसे रहेगा। लेकिन आगे भी बताएंगे एक ऐसा भी होता है, एरे का ही भाई समझो, वो क्या करता है, वो एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट फॉलो नहीं करता, तो उसकी वजह से उसके अंदर क्या क्वालिटी होती है मालूम है, उसको 600 करोड़ चाहिए तो नहीं कहता 600 करोड़ इकट्ठे, तो हमें थोड़ा थोड़ा जगह जगह से मिलेगा, हम लेके काम चला लें, ऐसा नहीं, हमें इकट्ठे चाहिए। लेकिन इसको क्या चाहिए, इकट्ठे चाहिए, एरे को कैसा चाहिए, इकट्ठे। अब अच्छा एक कंसेप्ट और बताया था, एरे में मान लो 150 करोड़ क्या है, लोगों की एज है, 150 करोड़ लोगों की क्या है, एज है, 150 करोड़ नंबर्स हैं मेरे पास। अब हमसे कोई कहे 75 करोड़ 77 लाख 576वां आदमी की एज निकालो, उस आदमी की एज निकालो, तुरंत देगा, बिना टाइम लगाए। उससे कहो पहले आदमी की दे दो, तुरंत पकड़ाएगा। उससे कहो अंतिम आदमी की दे दो, तुरंत देगा। जबकि हम लोग से, तभी तुमसे हम कहें कि यार इसमें से इतने ये चीज निकालो, तो तुम क्या करोगे, टाइम लगेगा ना तुमको, ज्यादा चीज दे देंगे तो और टाइम लगेगा कि नहीं। हम तुमसे कहें पहला सामान, तो तुम कहोगे हम जल्दी दे देंगे। हम तुमसे कहें कि नहीं भैया बीच का एक निकाल के ले आओ, तुम कहोगे क्या कर लगेगा, समय लगेगा। जनरली ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन इसको नहीं लगता। इससे जो भी एलिमेंट एरे के अंदर जो भी पड़ा है, जो भी मांगोगे तुरंत देगा, चुटकी बजा के।
चाहे पहला मांगो उतना ही समय लगेगा, बीच का मांगोगे तब भी उतना ही समय लगेगा, अंतिम का मांगोगे तब भी, कोई भी मांगोगे समय उतना ही लगने वाला है। अब सवाल उठता है कि ये ऐसा कैसे संभव हो पाता है? क्यों सेम टाइम में ही काम कर लेता है? क्यों सेम टाइम में ही, चाहे पहली वैल्यू मांगे, चाहे आखिरी मांगे, चाहे बीच की कोई मांग ले, लेकिन कहता है जी समय हम उतना ही लेंगे, ज्यादा समय लेने की, ज्यादा ऐसा नहीं ज्यादा लेंगे। ऐसा क्यों संभव हो पाता है? उसकी वजह है यही एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन। यही एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन की वजह से ऐसा कर पाता है। क्यों कर पाता है अब ये देखते हैं। देखो, अच्छा मान लो, जरा ध्यान से समझना। हेलो, नीचे हैं तो 5 मिनट बैठे हैं। हाँ, क्या कह रहे थे हम? हाँ, एडजेसेंट मेमोरी। मान लो, अच्छा बताओ, अब ये दिखाते हैं कैसे समय क्या लगता है, उतना ही समय में कैसे कर पाता है। देखो, बड़ा दिमाग लगाता है। इसको ये पता होता है, जैसे मान लो हमने एक एरे बनाया 10 एलिमेंट का। एग्जाम्पल के लिए भी 150 करोड़ नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं? 10 लेते हैं। और उससे हमने कहा कि हमें 7वीं वैल्यू चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लो, यहाँ कुछ पड़ा है, यहाँ कुछ पड़ा है, यहाँ एक एरे है, मान लो ये एरे में नंबर पड़े हैं। ये मान लो 10 नंबर पड़े, हमसे कहा 7वां नंबर निकालो। हम कैसे लिख के निकालेंगे? मान लो ये एरे यही है, एएस करके है। अगर हमसे कोई कहेगा 7वां निकालो तो हम कैसे निकालते हैं? एएस लिखेंगे और क्या लिखेंगे? नहीं, 6 लिखेंगे। 6 लिखेंगे तो 7वां आएगा ना, 0 से होता है, और हमें 7वां नंबर मिल जाएगा ना। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बोलो, 6 लिखते ही 7वां नंबर क्या होगा? मिल जाएगा। कैसे ले आएगा? अब ये देखो, इसकी टेक्निक देखो। वो ऐसा नहीं करेगा 7वां नंबर निकालने के लिए इनके पास जाएगा, इनके पास ना। वो क्या करेगा जानते? बड़ा दिमाग लगाता है। उसको ये पता होता है कि ये चीज ये रखे कहाँ। उसको पता है मेमोरी लेना ये यहाँ से शुरू किए हैं और कहाँ तक किए हैं? अंतिम तक। ये मांग रहे हैं 7वां, तो ये गणित का इस्तेमाल करता है। गणित क्या लगाता है? ये कहता है एक डेटा कितना लेगा? 4 बाइट। तो 7वां डेटा कहाँ होगा? 4 से 28 में होगा कि नहीं? तो बस इसी कंसेप्ट का गुणा करता है। वो पहले दूसरे में नहीं जाएगा, सीधे वो गुणा करेगा कि 4 भाई 7वां मांग रहे हैं और एक लेता है 4, तो 7वीं वैल्यू कहाँ होगी? हाँ, 28 वाले पे होगी कि नहीं होगी? तो सीधे 28 पे कूद के पहुंच जाए। इसीलिए टाइम नहीं लगता। जैसे तुम इससे कहोगे कि मान लो 150 करोड़ है, हम कहें 75 करोड़वां निकालो, वो पहले दूसरे को नहीं जोड़ेगा। वो जानता है शुरू कहाँ से हो रहा है। वो देखेगा रखा है इस आदमी ने नंबर, एक नंबर कितना लेता है? 4 बाइट। तो जो 75 करोड़वां होगा वो कहाँ होगा? 75 करोड़ गुणे 4, सब 67 के ले रहे हैं कहाँ पे? 300 करोड़ वाली जो पोजीशन है वही रखा होगा। क्या 75 करोड़ गुणे 4 करोगे तो कितना आएगा? 300 करोड़। 300 करोड़ वाली जो पोजीशन है वहीं पे रखी है। वो क्या वैल्यू? सीधे यहां से चलो पढ़ में, ठीक है। और वो सीधे वैल्यू सीधे जंप करेगा कहां? उस 300 करोड़ में। अब तुम कहोगे सर जी 300 करोड़ में पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा? तो फिर याद रखना, छोटी कितनी बड़ी तो रैम है, कितनी बड़ी तो रैम है, और सारा खेल होता है बिजली से। रफ्तार है क्या? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो टाइम काहे को लगेगा? टाइम नहीं लगेगा। यही तो सबसे अच्छी बात है, गुणा करता है। अगर यही बिखेर के रखता तब नहीं कर पाता। ये इकट्ठे रखता है ना, तो जानता है मांग रहा है 75वां हमसे। मान लो हम तुमसे हम कहें 65वीं वैल्यू चाहिए, कहेगा अच्छा 65वीं चाहिए, तो तुम गुणा करेगा। भैया एरे है, इंट का है, तो सब 4 बाइट लेके बैठेंगे तो 65 गुणे 4 200 कितना होगा? 260 पे बैठा होगा कौन? 65वां। सीधे यहीं से कूदेगा, 260 वाले में से निकाल के उठा के दे देगा, कहेगा ले जाओ भैया। ये गुणा का इस्तेमाल करता है, सिंपल सी गणित। लेकिन सिर्फ तभी कर पाता है जब एडजेसेंट रहेगा। और मान लो ऐसे रहा होता तब कि ये यहाँ पड़ा होता, ये
यहाँ पड़ा होता, सब लोग अलग अलग कहीं वैसे पड़े होते, तब कैसे निकालता? तब नहीं निकाल पाता भाई, तब नहीं निकाल पाता। इसीलिए निकाल, क्योंकि बूढ़ा तभी लग पाएगा ना अगर मनमानी कहीं भी बिखेर के रख देता। लेकिन आगे बताएंगे, एक लोग ऐसे हैं जो बिखेर के रखते हैं, जो बिखेर के रखते हैं, तो उनका फायदा ये मिलता है कि इकट्ठे मेमोरी नहीं चाहिए, लेकिन नुकसान ये मिलता है 65वीं वैल्यू मांगोगे ना, वो तो भाई इकट्ठे लाइन से है नहीं, पूरा करके फट से पहुंचे, तो पहले बचेगा पहले के पास, कहेगा तुम्हारे पास है, कहेगा 65वीं वैल्यू, कहेगा भाई मेरे पास कहाँ है, हमको ये पता है कि दूसरा कहाँ रहता है, तो जाएगा दूसरे के पास, कहेगा है तुम्हारे पास, वो कहेगा ना, वो कहेगा हमको पता है तीसरा कहाँ रहता है, हमें नहीं मालूम है 65वां कहाँ रहता है, लेकिन हमें ये पता है तीसरा कहाँ रहता है, तो तीसरे के पास जाएगा, तीसरा पूछेगा तुम्हारे पास है नहीं, वो कहेगा ना ना हमको पता है चौथा कहाँ रहता है, तो 64 लोगों से पूछ के तब 65वें पे पहुंचेगा, तब 65वें पे पहुंचेगा। तो पहुंचने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जिसकी हम बात कर रहे हैं आगे हम बताएंगे उसको, उसके साथ यही दिक्कत होती है। उससे अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू वो मांग लोगे, अंदर जैसे 150 करोड़ वैल्यू है और तुम उससे कह दो कि हमें 99 करोड़ की वैल्यू दो, तो वो 98 करोड़ 99 लाख 999 लोगों से बात करके तब वहां पहुंचेगा, तो समय लगाएगा ना, लगाएगा नहीं लगाएगा। लेकिन जो ये है ये समय नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? ये मेमोरी क्या करता है, इकट्ठे लेता है। तो देखो हर चीज का कुछ फायदा भी है और कुछ नुकसान। अरे तुम्हारा ये भाई एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन की वजह से ये दिक्कत है कि इकट्ठे मेमोरी की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, या आपके रैम में खाली होनी चाहिए। लेकिन इसी कंसेप्ट का फायदा क्या है कि चाहे जो वैल्यू मांग लो इससे तुरंत लेके जाओ। लेकिन जो दूसरा वाला है जो इसको फॉलो नहीं करता एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन को, तो उसमें ये फायदा तो है कि अगर तुम्हारे पास रैम में थोड़ी थोड़ी जगह भी खाली हो तो उसमें भी वो अपनी वैल्यू एडजस्ट कर लेगा। लेकिन हाँ, जब उससे कहोगे कि 100वीं वैल्यू ले आके दो, तो कहेगा भैया हमको इसके लिए वो 99 लोगों से बात करेगा, पहले के पास पहुंचेगा। वो जैसे नहीं पुरानी फिल्मों वो अब भी है जो गैंग का जैसे काम करती हैं, किसी को नहीं पता होता, जो सही माफिया होते हैं उनका ऐसे ही सिस्टम होता है ना, कि किसी को नहीं पता होता कौन कहाँ है, तुमको सिर्फ इतना पता है कि उससे तुम जाके बात करो, वो जाके दूसरे से करेगा, ऐसे होता है ना। इससे क्या होता है पता नहीं चल पाता कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। हाँ, लेकिन वो क्या है, लेकिन ये क्या है एडजेसेंट में भी ये ऐसा एरे नहीं करता। एरे क्या लेता है? एडजेसेंट। यहाँ सबको पता है कौन कहाँ होगा, 10वां कहाँ होगा, 9 लोगों के बाद होगा, तो उसकी पोजीशन क्या होगी भाई? 9 लोगों ने 9 चौक 36 ले लिया है, तो 10वां कहाँ होगा? 40 में होगा, 36 से 40 के बीच में ही 10वां क्या होगा? पड़ा होगा, जाएगा सीधे ढूंढेगा और निकाल के आपको पकड़ा देगा। क्लियर है ये? हाँ, नहीं सबका एड्रेस अलग अलग है भाई। क्यों? एक है, देखो ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, सबका एड्रेस क्या है? अलग अलग है ना भाई। 23 कहीं रह रहा है, 43 कहीं है, लेकिन जहाँ रह रहे हैं वहां कैसे रह रहे हैं? इकट्ठे रह रहे हैं। जिससे जो ढूंढने जा रहा है, जैसे ऐसे समझो ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो सरकारी घर बने, जैसे बनते हैं, सरकार ने क्या किया, 20-20 फीट चौड़ाई के प्लाट काट दिए, 20 बाई 50 के, और हजारों घर क्या किए, बना दिए। अब हमको मिला, मेरा रूम नंबर 579 पे हमको जाना है, जमीन नंबर 579 पे जाना है, अपनी गाड़ी है मेरे पास, तो हम कहाँ, क्या हम पहले वाले घर जाएंगे? अब हम देखो हम गणित लगाएंगे तो हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे एक आदमी ले रहा है कितना, 20 फीट, तो 578 लोगों के पास क्या होगा, और 578 के बाद क्या होगा, 579, तो 578 गुणे 20 करो, कितना आएगा? 5780, और दूनी करोगे क्या आएगा, 57,114, मतलब लगभग आएगा क्या, अरे वो 11,500 फीट। तो हमें ये पता है उसका घर कहाँ होगा, 11,500 फीट, मतलब 3 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे तो उसका घर हमें क्या होगा, मिल जाएगा। अब बताओ, यही मेरी गाड़ी है, स्लो चलती है, यही मेरे पास ऐसी गाड़ी हो जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती हो, तो किसी भी कमरे पहुंचना होगा, हम फटके से पहुंचेंगे कि नहीं? हमें पहले से नहीं पूछना, दूसरे से नहीं पूछना, हमें पता है 578वां 579वां उसका वो जमीन नंबर है ना, और सब लाइन से है ना, तो हमें पता है ना 578 के बाद ही 579 है, और एक एक आदमी 20-20 फीट जगह ले रहा है, तो 578 गुणे 20 करेंगे उसके बाद ही तो होगा, तो सीधे फट से गाड़ी अपनी स्पीड में भगाएंगे और पहुंच जाएंगे। लेकिन यही अगर सरकार ऐसे बनाती
20 फीट इनको यहाँ दे दिए, उनको वहाँ दिए, उनको वहाँ दिए, उनको वहाँ दिए, तब ऐसा होता तुम जाते पहले के पास, वो कहता भैया दूसरा फ्लैट, दूसरा जमीन वहाँ है, वो तीसरा वहाँ है, चौथा, तब जाके तुम वहाँ तक पहुँचते। एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन फट से तुम नहीं जाओगे। गाड़ी तुम्हें पता है कि भैया 11,500 फीट के बाद रोकनी है, किलोमीटर में बदल लो तो मान के लगभग 3.5-4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर जाके गाड़ी रोकेंगे और उसका सामने घर हमें क्या होगा, ठीक है। वो इसलिए ऐसा संभव हो पाया क्योंकि सबके मकान क्या है, सटे हुए हैं, सब एडजेसेंट है। क्लियर है ये? अच्छा 2 मिनट रुकते हैं, अभी आते हैं, जाना मत कोई।